नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन सुपर फास्ट विजन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, 19 सितंबर को जीआईसी इंटर कॉलेज का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, उसी को ध्यान में रखकर हमने आप सबके लिए जीआईसी प्रवक्ता चयन परीक्षा का मॉडल अभ्यास हल प्रश्न पत्र संख्या 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ मित्रों, इसमें 2 खंड हैं। प्रथम खंड में सामान्य अध्ययन और द्वितीय खंड में हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न आते हैं और हिंदी साहित्य से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 120 होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना और लाइक करना न भूलिए। जी हाँ मित्रों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और फ्री में टीजीटी, पीजीटी, डीटीपीएलएसबी, केवीएस, एनवीएस का हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ में जीएस का भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीएस का भी पढ़ाया जाएगा। आप सबको फ्री में पढ़ाया जाएगा मित्रों। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाइए और फ्री में टीजीटी, पीजीटी की घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कीजिए। बिना किसी कोचिंग संस्था से जुड़े आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको सारी मटेरियल्स शून्य से शिखर तक का अध्ययन कराया जाएगा। अगर आप एक बार तैयारी कर चुके हैं तो भी कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा कि आप जो पढ़े हैं क्या उससे अलग पढ़ाते हैं या फिर हूबहू उसी की तरह पढ़ाते हैं। जी हाँ मित्रों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे आने वाले समय में टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करवाएंगे जिससे आप सबको डायरेक्टली फ़ायदा होगा। आइए जल्दी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यहाँ दोस्तों, किस युग में प्रारंभ हुआ था खाद्यान्नों का सर्वप्रथम कृषि? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ABCD 4 में से एक चुनना है आपको। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। दक्षिणी अभियान में कौन अलाउद्दीन के साथ था? अमीर खुसरो जो है कि ये जो एक शायर था, ये शायरी सुनाता था राजाओं को, इसलिए राजा अपने साथ इन कवियों को ले जाते थे मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? जहाँ मित्रों, तंबाकू खेती जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू खेती प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, वो कौन था? सर आयर कूट। ऑप्शन नंबर बी सही है, सर आयर कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय में? पाम था भाई। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पाम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? जी हाँ दोस्तों, स्वराज्य सभा कौन अपना नाम रखा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका 4 ऑप्शन है, 3 नेक्स्ट में है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए इसी को आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? जल्दी से बताइए। फिनिक्स फार्म
फिनिक्स फार्म डरबन में है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन है? जल्दी से बताइए, सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय श्रेणी। बृहद हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन देखकर बताइए। भारत में केवल एक राज्य में फैली है, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला सिर्फ भारत में एक ही राज्य में है। अजंता पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए। नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखकर जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए। सॉरी मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956, 1960, 1962, 1978। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? जल्दी से बताइए ऑप्शन देखकर। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं। दूसरा है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। चौथा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, बाकी तीनों में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति चाहकर भी नहीं निलंबित कर सकता, लेकिन जब आपातकालीन लग जाएगा तो मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन सी संस्था कार्य करती है? जल्दी से बताइए। विधानपालिका। विधानपालिका जो है कि कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसदीय स्वीकृति से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही है। संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997 में। 1997। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है या नापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है? स्टेथोस्कोप कौन सा सिद्धांत है? जल्दी से। ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से पॉलीथिलीन। प्लास्टिक से पॉलीथिलीन नामक गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पॉलीथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है
मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? जल्दी से बताइए। उपयुक्त तीनों के लिए। सोचने के लिए भी मस्तिष्क जिम्मेदार है, हृदय की गति नियंत्रण के लिए भी मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? 1991 में। 1991 विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विघटन नाभिक प्रदूषक ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है, जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? जल्दी से बताइए। भवन निर्माण सामग्री में थोरियम का निर्माण होता है, थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग द्वारा योग का 2/5 गुना 5 गुना है। पहली संख्या क्या है? यहाँ दोस्तों पहली संख्या 150 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 150। यहाँ दोस्तों जितने मैथ के सवाल हैं, वीडियो के अंत में इसका विस्तृत विवरण सॉल्व पेपर हल किया हूँ, आप अपने से इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने में आप लोगों को बोरिंग महसूस होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत में अपने स्तर से इसको सॉल्व कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो के अंत में इसका सॉल्व ऐड कर दिया हूँ, पीडीएफ के रूप में ऐड कर देंगे, और आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरह से मैथ के सवाल हल किए गए हैं, शंका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना होगा या कितना है? जल्दी से बताइए कितना है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको अपने स्तर से सॉल्व कीजिए मित्रों। आप इसमें ये मत सोचिए कि सॉल्व नहीं करा रहे हैं, सॉल्व इसमें अंतिम में दिया गया है, आप अपने सॉल्व कीजिए और अपने स्टडी को सुदृढ़ बनाइए। अगर नहीं आ रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी हो रही है सॉल्व करने में तो अंत में ऐड कर देंगे, आप देख लीजिए वीडियो के अंत में इसका सॉल्व क्वेश्चन ऐड रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो 26 कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। 72 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 72 दिनों में। इसका उत्तर अंत में ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, 72 दिनों में। नीचे दी गई गति वाले निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी कार सबसे तेज है? कौन सी कार सबसे तेज है? जल्दी से बताइए कौन सी कार सबसे तेज है, ऑप्शन देकर बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, 100 किमी पर आवर। 100 किमी पर आवर कार सबसे तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है? जल्दी से बताइए। गुजरात स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? आइनॉक्स ग्रुप। भारतीय टीम का स्पॉन्सर आइनॉक्स ग्रुप होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, आइनॉक्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? भारत नामक ड्रोन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध सेवा मेडल पाने वाले पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
नार्वे, नार्वे 4, नार्वे 4 सम्मिलित नहीं है। बाकी स्वीडन 1, भारत 74 स्थान पर है, हैती 115 स्थान पर है, जबकि नार्वे 4 नहीं है। नार्वे प्रथम स्थान पर है, नहीं, नार्वे सेकंड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? भारत का सांस्कृतिक केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबद्ध है, उसी तरह तीव्र संबद्ध है। निम्न में से किसमें तीव्र किसमें संबद्ध है? तीव्र लंबा किससे संबद्ध? जैसे लंबा किसी वस्तु से संबद्ध है, उसी तरह तीव्र संबद्ध है। निम्न में किससे संबद्ध है? तीव्र स्वर स्तर से, ध्वनि से, मुलायम से, धीमा से। जल्दी से बताइए, तीव्र किससे संबंधित है? तीव्र ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी, ध्वनि से संबंधित है तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में देखिए 13, 14, 18, 27। नेक्स्ट क्या होगा? अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या आपकी 68 होगी। 68 अगली संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, 68। इसका विस्तृत अध्ययन वीडियो के अंत में दिया गया है, आप देख लीजिएगा व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किताबें ABCD और E एक मेज पर रखी हैं। किताब D किताब C के नीचे है तथा किताब B किताब E के नीचे है। किताब A किताब C के ऊपर है लेकिन किताब B के नीचे है। किताब C के ऊपर है लेकिन किताब B के नीचे है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी किताबें होगी क्रमशः। सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है? जल्दी से बताइए, सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे नीचे कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ई सबसे ऊपर है और डी सबसे नीचे है। इसका विस्तृत व्याख्या अंत में दिया गया है, देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता दी है? क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता किस देश ने दिया है? भारत ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आइए हिंदी विषय को सॉल्व करते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। आधार काल नाम किसने दिया था हिंदी साहित्य के आदिकाल को? मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न के लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? भविष्यत कहा लौकिक चरित्र काव्य ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति भला हुआ जो मारिया भैड़ महाराकंतु लज्जेजम तु वयम सियहु जय भग्गा गरुएंतु किसके ग्रंथ से मिलती है? यह पंक्तियाँ हेमचंद के ग्रंथ से मिलती है, हेमचंद। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदनाष्टक के रचयिता हैं, जल्दी से बताइए। मदनाष्टक रचयिता का नाम क्या है या रचयिता हैं? रहीम। ऑप्शन नंबर सी सही है, रहीम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कबीर दास की है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन
मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का दुर्बलता यह थी कि वह भारत के, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? जल्दी से बताइए, किस आलोचक का है? यह गणपत चंद्र गुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। रसमंजरी के रचनाकार नंददास हैं। ऑप्शन नंबर सी से नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन कौन सा सही है? पढ़कर बताइए। इसको थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं ताकि पूरा आ जाए। इसको मिनिमाइज कर देते हैं ताकि पूरा आ जाए और एक साथ हल कर सकें ऑप्शन को देखकर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने विट्ठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। जी नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्ति के रूप में कही थी। हाँ, ये सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ देखिए किस में है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्यग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस शीतकालीन कवि के विषय में कहा है? भाषा भूषण किसकी है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है मित्रों। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का है। जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना कौन सी है? कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी? चंद्रालोक के ढंग पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, रीतिबद्ध कवि घनानंद नहीं है। घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ जल्दी से बताइए। रसिक प्रिया, केशव दास का रसिक प्रिया रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? भारतेंदु मंडल से किसका संबंध नहीं था? बालकृष्ण शर्मा नवीन का नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? पुष्टि मार्ग में दीक्षित कौन सा कवि है भारतेंदु युगीन? भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल नाम है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का त्रिशूल उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य मैथिली हरिऔध जी का परिप्रवास है। हरिऔध जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मैथिलीशरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। मैथिलीशरण गुप्त काव्य रचना कृषक रंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही बिना संपादित किए उन्हें वापस कर दिया था। फिर उन्होंने बंगाल में यानी कि कलकत्ता से मतवाला नामक पत्र का संपादन करना प्रारंभ किया था। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है। यह किसका कथन है? यह उद्घोष या कथन किसका है? यह महादेवी वर्मा जी के, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कबीर के उपरांत कौन है? जल्दी से बताइए। नागार्जुन। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए। हाशिए का गवाह। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगीत दशक के संपादक हैं। नवगीत दशक शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस में गौतम बुद्ध का आख्यान आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? एकांकीकार कौन सा लेखक नहीं है? भगवती चरण वर्मा एकांकीकार नहीं है, जबकि उपेंद्र नाथ पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, रामकुमार वर्मा एकांकीकार हैं। ये तीनों एकांकीकार हैं, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका है। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक जोड़ा या युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा युग्म है? जल्दी से बताइए। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है, अंधेरे के जुगनू रांगिया राघव का है, वेदी निर्मल वर्मा का है, अर्थात डी सही है। करवट राजेंद्र यादव का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। यह किसका कथन है? यह प्रोफेसर मेहता का कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोफेसर मेहता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? जल्दी से बताइए। इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारडी है। ऑप्शन नंबर सी सही, हृदय हारडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुकुल की बीवी किसकी रचना है? शुकुल की बीवी निराला की रचना है। शुकुल की बीवी निराला की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की ऋषा सोपती की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? कालचक्र नामक पुस्तक से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कालचक्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद नामक निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है। विद्यानिवास मिश्र का विचार और अनुभूति।
यह इनका नहीं है, जबकि धर्म भारती का मानव मूल्य और साहित्य है, ये सही है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि, ये भी सही है। हजारी प्रसाद का अशोक के फूल, ये भी सही है, जबकि ए नहीं सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं? स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में नंद दुलारे वाजपेयी प्रसिद्ध हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक माता प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। महादेवी वर्मा कृत संस्मरण कौन सा नहीं है? यामा महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, यामा काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी, यह क्या है? चीड़ों पर चांदनी क्या है? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है, कहानी है या जीवनी है? जल्दी से बताइए। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपर्युक्त है? चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपर्युक्त है? जी हाँ दोस्तों, उपर्युक्त है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगड़ नहीं है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़ है। प्रत्येक 16 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़ नहीं है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं, अंत में लघु गुरु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी से प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ तगड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की जाए यह काव्य, यह वाक्य किस काल में है? लड़की जाए यह सामान्य भूत है। लड़की जाए संभाव्य भविष्यत काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, भविष्य में होने वाला मतलब अर्थबोध दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग मृत्यु स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है? परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में है? सुनहरा में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची, जल्दी से बताइए। जाह्नवी भी गंगा का पर्यायवाची है, सुसरी भी है, देवापगा भी है, सरिता गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वधर्म शब्द का विलोम है? स्वधर्म का विलोम शब्द है परधर्म। स्वधर्म मतलब अपना धर्म, परधर्म मतलब दूसरों के लिए किया गया कार्य परधर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे पटकथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी से पटकथा कहते हैं। विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? सही जानकारी, विज्ञापन में सही जानकारी नैतिक है, यानी अनिवार्य है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुड़ रस है, करुड़ रस। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुड़ रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित्रातः समास
का पद विग्रह होगा। हरित्रातः समास का पद विग्रह होगा। हरिड़ा त्रातः, हरिड़ा त्रातः, ऑप्शन नंबर सी सही है। हरिड़ा त्रातः मीन्स हरित्रातः। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अनयः, अनयः। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, ये भी नहीं शुद्ध है। ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ये भी नहीं सही है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यानी कि ये परितः मतलब चारों तरफ। ग्रामम जहाँ अभितः परितः सर्वतः के योग में ग्रामम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ग्रामम में चतुर्थी विभक्ति है, वृक्षा में चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है, जल्दी से बताइए। सम्मति, सम्मति युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा होगा वाक्य है। मैंने कहा होगा किस प्रकार का वाक्य है। कहा होगा मतलब कि संदेह हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का पतन होता है, उत्थान का विलोम पतन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें से आज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आज्ञ का पर्यायवाची शब्द, आज्ञ का अनाज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़ होता है, जबकि विज्ञ नहीं होता है। आज्ञ का विज्ञ विलोम शब्द है। आज्ञ का विज्ञ विलोम शब्द है, पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम, त्वरित, त्वरित तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है। स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यासिक रचना कौन सी है। पिछले पन्नों की औरतें शरद सिंह का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह का औपन्यासिक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है। विशुद्ध राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में से नहीं है। छायावाद के चार स्तंभों में से कौन कौन है। सुमित्रानंदन पंत भी है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, मैत्रेश्वर गुप्त छायावादी का भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। लंबी कविता कौन सी नहीं है। भिक्षुक, भिक्षुक लंबी कविता नहीं है, ऑप्शन नंबर एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद का भूमिका नहीं है, जबकि ब्रज भाषा में घनानंद ने भी रचना की है, भूषण ने भी किया है, बिहारी ने भी किया है, नूर मोहम्मद ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है। प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है पद्माकर भट्ट, पद्माकर भट्ट जी ने वीर काव्य की रचना किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तुलसीदास। तुलसीदास को जाति कवि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 120 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं जो मैथ के सवाल का विस्तृत हल देखते हैं, और आप लोग अगर सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो इसको देखकर आप अपने सॉल्यूशन को या अपने मैथ को सॉल्व करें और शंका समाधान दूर करें। इसमें कुछ रीजनिंग के प्रश्नों को भी इंक्लूड किया गया है। आप इसको देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ मित्रों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए। फ्री में टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लास चलाएँगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी होगा, डेली का क्विज भी होगा और फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी चलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं घर बैठे फ्री में, बिना किसी पैसा दिए हुए। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाइए और फ्री में टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, जिससे आप सबको डायरेक्टली फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितने भी कोचिंग संस्थान से अभी आपने पढ़ा है, ज़रूर उससे कुछ अलग पढ़ाएंगे, जिससे आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सके, आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आप सफलता अर्जित कर सकें। मेरी यही शुभकामना रहेगी आप सबके साथ।